अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश है और लगभग सभी धर्मों में, सभी पंथों में इस प्रश्न पर संशय साधकों के बीच बना हुआ रहता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष के लिए मंदिर जाने की कहां तक आवश्यकता है? मोक्ष तथा मंदिर की अवधारणा किन किन मतों में है? मोक्ष की अवधारणा ही संतजन हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई तथा इस्लाम धर्म में भी व्याप्त है। और जहां तक बात है तो मंदिर की अवधारणा सभी धर्मों तथा पंथों में किसी न किसी रूप में अवश्य, कोई उसे मंदिर तो कोई उसे मस्जिद, कोई उसे गिरजाघर, कोई स्मारक, कोई उसे गह्वर या स्थान के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने मंदिरों का जीवन पर्यंत अपने उपदेशों में विरोध किया, उस महापुरुषों का भी मंदिर है, भले ही उसे मनाने का तरीका अलग अलग है। अब आइए इन विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तथा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि लगभग सभी धर्म कहता है कि ईश्वर निराकार है, फिर सभी धर्मों में मंदिर की स्थापना क्यों की गई है? और किसी न किसी रूप में सभी के सभी मंदिर जाते ही हैं तथा अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते जरूर है। हे साधकों, मोक्ष सबसे पहला प्रश्न है। मोक्ष तो मोक्ष शब्द संस्कृत के म्युक से लिया गया है, जिसका मतलब है मुक्त होना। मोक्ष का सीधा मतलब जान लीजिए, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक ध्यान, आत्म साक्षात्कार इत्यादि का करना। हिंदू धर्म में आत्म तत्व का साक्षात्कार जहां मोक्ष है, वही न्याय दर्शन में तीनों तापों का समूल नष्ट हो जाना मोक्ष है और वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर माया से संबंध रहित होकर शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। यह सब जानने से तो यह तो ज्ञात हो गया कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या मोक्ष की प्राप्ति में मंदिर जाना अनिवार्य है या मोक्ष प्राप्ति में हमें मंदिर सहयोग प्रदान करता है? आइए सबसे पहले रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी की एक चौपाई है, उस चौपाई को भावार्थ सहित समझते हैं। ध्यान देकर सुनेंगे तो आपके मन के सारे भ्रम जरूर दूर हो जाएंगे। चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी कि जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, अजिमि खगपति जल कै चिकनाई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, अजिमि खगपति जल कै चिकनाई। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जाने बिना न होई प्रतीति। जानने का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना। किसी व्यक्ति या भगवान को जानने का मतलब है उनके साथ समय बिताना, जिसके कारण उसके अनुभव की प्राप्ति का होना। उसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी जान सकते हैं और किसी को पहचानने का मतलब है कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से अभी मिले नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम जिसे जाना नहीं तो उसमें हमें प्रतीति या विश्वास नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं कि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे, फिर उसमें हमें प्रेम कैसे हो सकता है? उसे हमें प्रीति कैसे होगी?
और प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई। और जब तक हमें एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा तो फिर उसके प्रति हमारी आस्था, हमारी भक्ति कैसे दृढ़ होगी, उसके प्रति हमारी स्थिति कैसे होगी। बंधुओं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे जल में कोई चिकनी पदार्थ, तैलीय पदार्थ मिल जाए, गिर जाए, तो वह स्थिर नहीं हो पाता है। वह चिकना पदार्थ जल में इधर से उधर, इधर से उधर भागता रहता है। यही हाल हम लोगों की, जो मंदिर जाने को परंपरा बना लिया। सारे लोग एक दूसरे को देखकर मंदिर जाते हैं, और एक आदमी अगर घंटी बजाया तो दूसरा आदमी देख करके घंटी बजाता है। एक आदमी मंदिर की सीढ़ी पर माथा टेका तो सबके सब शीर्षासन करना शुरू कर दिया, सब माथा नीचे पैर ऊपर करना शुरू कर दिया। और एक आदमी अगर शिव जी के लिंग पर पानी चढ़ा दिया, सबके सब पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक नहीं जाना और न किसी से पूछने की कोशिश किया कि सभी लोग ऐसा क्यों करते हैं। और जब तक जाना ही नहीं तो उसकी भक्ति में दृढ़ता कैसे हो सकता है। जो देखा देखी करता है, एक किया, परंपरा बना लिया, फिर दूसरा करना शुरू कर लिया। हे संतजनों, ये मंदिर तथा मंदिर में स्थापित जो प्रतिमा है, ध्यान से सुनेंगे, ये प्रतीक मात्र है। मंदिर जानने का विषय है, न कि उस पर माथा पटकने का और उस पर फूल पान चढ़ाने का विषय। मंदिर जानने का विषय है। मंदिर जो है ये आपके शरीर रूपी मंदिर का ये प्रतिमा है, ये तस्वीर है, मानव शरीर का ये तस्वीर है। जैसे कंधे से ऊपर आपका मस्तिष्क है, यही मंदिर में भ्रमर गुफा होता है, और उसमें घंटी जो है लगा हुआ हमारे शरीर में स्थित अनहद नाद का प्रतीक है, जो 24 घंटा बजते रहता है। और जो जलता हुआ दीप है वो हमारे शरीर में व्याप्त प्राण तत्व, अग्नि तत्व का प्रतीक है, आत्म तत्व का प्रतीक है। और ये चरणामृत जो लोगों को चटाया जाता है वह ज्ञान अमृत का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में कहते थे कि जब मैं बच्चों को मंदिर जाते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन जब मैं बड़े बुजुर्गों को मंदिर देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। बच्चे बड़ों से पूछेगा कि जब बहुत बड़ा बल्ब जल रहा है तो ये दीप क्यों जलाया जाता है, इतने बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा हुआ है तो घंटी क्यों लगा हुआ है। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोगों को ये मंदिर जाते जब मैं देखता हूं तो बड़ी दुख होता है। हे संतजनों, मंदिर में जिस महापुरुष की प्रतिमा है उसे देखते ही आत्मज्ञानी को याद आता है कि वह मेरी ही स्वरूप है। वही आत्मा जो मुझ में है, वही कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी बुद्ध रूप में, कभी नानक रूप में, कभी कबीर रूप में इस धरा पर आए। और आज ये लोगों में यादगार हो गए, पूजनीय है। तो हमें भी उन महापुरुषों के पद चिन्ह पर चलकर उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। वैसे आत्मज्ञानी तो मंदिर जाते ही नहीं, उन्हें तो ज्ञान हो गया हुआ रहता है कि यही आत्मा, यही निस्वरूप चेतन से सकल सृष्टि की रचना हुई है। और जहां तक रह गई पूजा की बात, तो पूजा का अर्थ होता है पूज्य के आचरणों को अपने जीवन में उतारना। लेकिन आज लोगों में देखा जाता है, कहेगा कि हम राम भक्त है और अपने भाई को मारकर हाथ पर तोड़ देता है, माता पिता को सेवा नहीं करता, मांस मदिरा खाएगा और शराब पिएगा। क्या राम जी मांस खाते थे, दारू पीते थे, माता पिता को सताते थे? गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में राम जी के बारे में कि प्रातः काल उठाई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभहि माथा। जो व्यक्ति एक दूसरे को देखा देखी मंदिर जाता हो और एक दूसरे को देखा देखी पूजा पाठ करता हो, वह आज तक मंदिर तथा प्रतिमा क्या है उसे नहीं जान पाया।
और उस व्यक्ति की हाल भक्ति भाव उसी प्रकार होता है जैसे पानी में चिकना तिल कभी भी एक स्थान पर शांत नहीं रह पाता, हमेशा जल में इधर से उधर बहता रहता है। और उसी प्रकार उस आदमी का मन जीवन भर भटकता रहता है, वह कभी भी अपने घट में ही स्थित उस निस्वरूप चेतन आत्मा को, उस आत्मा राम को नहीं जान पाएगा। जीवन भर मंदिर जाता रहेगा लेकिन आत्मबोध नहीं प्राप्त कर पाएगा। आज देखिए जितना लोग धार्मिक बनता है, जितना पूजा पाठ करता है, तीर्थ व्रत करता है, उतना ही अधर्म करता है। जिस हृदय रूपी मंदिर में स्वयं भगवान बैठा है वहां शराब तंबाकू बीड़ी डाल रहे हैं, लेकिन जिस मंदिर को तुमने गाढ़ा बालू सीमेंट से बनाया, प्रतीक के रूप में ईश्वर की प्रतिमा रख दिया, उसे लड्डू मिष्ठान बतासा फल फूल चढ़ा रहे, सुगंधित अगरबत्ती जला रहे। सोचो इससे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता और क्या हो सकता है। इसका एक ही कारण है कि परमात्मा को नहीं जाना। कब तक बच्चों को गुड्डा गुड्डी का बच्चों जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते रहोगे। जिस मंदिर को हरि ने बनाया वहां लोग गांजा चढ़ा रहा है, और जिस मंदिर को आदमी बनाया वहां अगरबत्ती जला रहा है। महापुरुष भगवानों की प्रतिमा को आत्मज्ञानी भी देखता है, और जैसे ही देखता है तो उसकी सुरती हृदय में चला जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जबकि मूर्ख लोग भगवान की प्रतिमा को देखता है, उस पर माथा पटकना शुरू कर देता है और उसे धन पुत्र मकान स्वास्थ्य की मांग करने लगता है। अरे मूर्ख, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि यह प्रतिमा निर्जीव है। उस निर्जीव प्रतिमा की साफ सफाई कोई चेतन जीव ही कर सकता है। वह मूर्ति